डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का थर्ड केस और फोर्थ केस पढ़े थे। आज हम उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड और एक टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल existing in the books of account or balance sheet कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि एडमिशन के समय गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हमको पढ़ना है। उसका ट्रीटमेंट करते समय केस से कोई रिलेशन नहीं है। जो 4 केस मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई एक केस तो आएगा उस क्वेश्चन में, उसका एंट्री जैसे करते हो वैसे करना, और जो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है उसका ट्रीटमेंट जो करना बताऊंगा वो कर देना। ठीक है? इसका फिर 2 सिचुएशन आएगा। सिचुएशन 1 इस टॉपिक का 2 सिचुएशन आएगा। सिचुएशन 1, when partner decided to write off the existing goodwill, when partner decided to write off the existing goodwill, ये सिचुएशन 1 ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में तो ये माना जाता है कि उसको राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ किया जाएगा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है? और उसके लिए एक एंट्री करना पड़ेगा। लिखो, सिचुएशन 1 का एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो पहली बार ओल्ड पार्टनर लिखाया हूं गुडविल में, तो गुडविल में सब जगह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ रहा था। अब पहली बार क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री का लॉजिक, गुडविल तो एसेट है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। अब गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कर रहा है मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। हमको उसको राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तब तो राइट ऑफ होगा। इसीलिए इस एंट्री में देखो गुडविल क्रेडिट हुआ है। अब डेबिट कौन होगा, ओल्ड पार्टनर। ठीक है? तो एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इससे रिलेटेड एक नंबर करवा रहा हूं। टीएस ग्रेवल का नंबर है इलस्ट्रेशन 20। जिनके पास बुक है बेटर, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3.
On 1st April 2020, they admitted Z as a partner. Full stop. Z brought in 1 lakh, rupees 1 lakh for his capital and rupees 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. Full stop. On Z's admission, goodwill existed in the books of the firm at 28,000. Full stop. Pass necessary journal entries on Z's admission. देखो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं. एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर हैं और उनका रेशियो दिया हुआ है 4:3. 4:3. एक नया पार्टनर Z एडमिट हुआ, उसका शेयर है 1/3. उसका शेयर है 1/3. Z लाया टुवर्ड्स कैपिटल 1 लाख. Z लाया टुवर्ड्स कैपिटल 1 लाख और टुवर्ड्स गुडविल 21,000. ठीक है. और जिस दिन Z एडमिट हुआ उस दिन गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था बुक्स में 28,000. गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में 28,000. ठीक है, समझ में आया. अब एंट्री पास करने के लिए बोला है. एक बार गुडविल एग्जिस्टेड का एंट्री पहले कर देते हैं. करेक्ट. तो उसके लिए क्या मैं बताया, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है उसको राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में. ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई. तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. मैं आपको लिखाया ना अभी, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट होगा. गुडविल का अकाउंट क्रेडिट होगा. गुडविल कितना एग्जिस्ट कर रहा है बुक में, 28,000. इसको कौन सा रेशियो में राइट ऑफ करने के लिए बोला हूं, ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो हमको दिया है 4:3. तो 28,000 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे
तो इसका आएगा 16,000, इसका आएगा 12,000। और नरेशन में लिखोगे बिंग एग्जिस्टेड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है W/O, रिटर्न ऑफ का। बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ among old partner, in old ratio, ठीक है। जो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको पहले राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब बाकी को देखना, बाकी के लिए गुडविल का कौन सा केस अप्लाई होगा? केस 1। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया है और विड्रॉ करने के लिए बोला नहीं है, तो केस 1 है कि नहीं? और केस 1 में 2 एंट्री होता है, और दोनों एंट्री तुमको मालूम है। वो दोनों एंट्री पास करने से पहले क्या करते हैं हम लोगों? वो दोनों एंट्री पास करने से पहले हम निकालते हैं न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल तो दिया हुआ है 21,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में खाली न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा। तुमको बताया था ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा, बताया था ना। जब नया पार्टनर का शेयर देगा और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा, तो वैसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा। तो अब हम केस 1 का एंट्री कर सकते हैं। केस 1 का एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है ना। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। कौन सा बेटर रहेगा? बैंक। क्यों? अमाउंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में इंडिया में रूल है कि कोई भी पेमेंट अगर 20,000 से ज्यादा है तो वो चेक में होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट का एक रूल है। तो यहां तो अमाउंट ज्यादा है कि नहीं। 1,00,000 बुला रहा है टुवर्ड्स कैपिटल, 21,000 टुवर्ड्स गुडविल, वो तो टोटल 1,21,000 रुपया ला रहा है। इसलिए बैंक लिखना बेटर है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट,
to Z's capital account to premium for goodwill account. To premium for goodwill account. Z कितना पैसा लाया है टूवर्ड्स कैपिटल 1,00,000 और कितना पैसा लाया है टूवर्ड्स गुडविल 21,000। तो इन टोटल Z कितना लाया है 1,21,000। ये केस 1 का पहला एंट्री हो गया। अब केस 1 का दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पर इस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, मतलब दोनों सैक्रिफाइस किए हैं तो दोनों का नाम आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हाँ, और ये 21,000 लाया है ना वो, ये 21,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 4:3, तो 4:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे। ये आएगा 12,000 और 9,000, 12,000 और 9,000। तो ये सॉल्यूशन हो गया। सुनो, ये दो एंट्री तो आप पहले भी कर चुके हो, है ना, खाली ये एंट्री एक्स्ट्रा आया क्योंकि गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कर रहा था, तो आप उसको राइट ऑफ किए ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। कल ये एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, हो गया ना। तो हम जो बोल रहे हैं कि गुडविल एग्जिस्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका कोई केस से रिलेशन नहीं है। कोई भी केस में ये आ सकता है, केस 1 में भी आ सकता है, केस 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ भी आ सकता है, 4 के साथ भी आ सकता है। तो पहले क्या करना, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको राइट ऑफ कर देना, फिर देखना कौन सा केस आएगा, उस केस का एंट्री कर देना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन 21 पेज 5.19 टीएस ग्रिवल। क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। रमन एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, फुल स्टॉप। दे एडमिट बोमन for 1/3 share in profit W.EWF। इसका मतलब होता है with effect from W.EWF .F with effect from 1st April 2020, full stop. Goodwill was valued at 5 lakhs on the admission of Bowman, full stop.
Goodwill existed in the balance sheet as at 31st March 2020 at 2 lakhs. Full stop. It was agreed नहीं, एक्चुअली सिचुएशन 2 का नंबर है, मैं गलती से लिखा दिया, ये कैंसिल कर दो। इलस्ट्रेशन 21 सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। एक क्वेश्चन लिखो, A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Full stop. On 1st April 2020, they take C into partnership for 1/5 share of profits. C acquires his share from A and B A and B in the ratio of 2:1. Full stop. Value of goodwill is determined at 24,000. Full stop. At present, C is not in a position to bring amount towards goodwill. फिर लिखा है give journal entries under the following alternative cases. अब उसके नीचे में 2 केस दिया है। केस 1 लिखो, when the goodwill account appears at 10,000 in the books of the firm. और इसका केस 2 हम कर चुके हैं, खाली केस 1 करना है, करेक्ट। तो यहां पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है, तो यहां पर केस 3 का एंट्री आएगा और गुडविल अपीयर कर रहा है तो राइट ऑफ का एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। अब पहले क्या करना, जो गुडविल 10,000 अपीयर कर रहा है उसको राइट ऑफ कर देना, फिर केस 3 का एंट्री कर देना। हो गया। और एक लिखो, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Full stop. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. Full stop. Goodwill of the firm is valued at 50,000. Full stop.
Z brings in only 60% of his share of goodwill and rupees 2 lakh as his capital through check. Pass journal entries under each of the following two alternative cases. इसका केस 1 हम पहले कर चुके हैं. केस 2, when goodwill appears in the books at 20,000. When goodwill appears in the books at 20,000. तो यहां पर भी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000. तो पहले उसको राइट ऑफ कर देना, ये एंट्री कर देना. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. फिर देखना कौन सा केस आएगा. यहां पर केस 4 आएगा क्योंकि वो 60% लाया है, जितना लाना था उसका 60% लाया है. तो यहां केस 4 आएगा, फिर केस 4 का एंट्री कर देना. हो गया. इसमें एक्चुअली ये नंबर जब करोगे तो तुम्हारा केस जो 4 केस पढ़ाया था वो भी रिवाइज होगा और आज जो टॉपिक पढ़ाया वो भी रिवाइज होगा. क्वेश्चन लिखो. और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in 3:2 ratio. Full stop. They admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. Full stop. Sarthi brought rupees 1 lakh for her share of goodwill. Full stop. Goodwill already appeared in the books of Aarti and Bharti at 60,000. Full stop. Pass the necessary journal entries in the books of the new firm for the above transaction. देखो इस क्वेश्चन में भी गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है. कितना? 60,000. तो पहले तो उसको राइट ऑफ कर देना, ये एंट्री पास करके. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. उसके बाद देखना कौन सा केस आएगा. यहां पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आया है, तो केस 1 आएगा. फिर केस 1 का एंट्री कर देना. वह इसका आंसर लिख लो. इसका आंसर होगा पहले राइट ऑफ का एंट्री बता रहा हूं. आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000. भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू गुडविल अकाउंट 60,000. ये राइट ऑफ का एंट्री हो गया. अब केस 1 का एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
1,00,000, यहाँ कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, खाली गुडविल का। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,00,000, टू आरतीस कैपिटल अकाउंट 40,000, टू भारतीस कैपिटल अकाउंट 60,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 2:3। और एक क्वेश्चन लिखो, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share in future profit. Full stop. The new profit sharing ratio is 5:4:3. Full stop. C brings into the business rupees 50,000 for his capital, but could not bring any amount for goodwill. Full stop. The firm's goodwill on C's admission was valued at 48,000. Full stop. 5 journal entries. एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लिखाना था, क्योंकि इसमें तो गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें तो सिंपली केस 3 आएगा, राइट ऑफ का एंट्री होगा ही नहीं। तो लिखा दिया तो इसका आंसर भी लिख लो, चेक कर लेना। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। दूसरा एंट्री होगा सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,200, और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 11:4। और एक क्वेश्चन लिखो, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Full stop. On 1st March 2017, they admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. Z brought in 1,00,000 in cash as his share of capital, but could not bring any amount for goodwill in cash. Full stop. The firm's goodwill on Z's admission was valued at 1,80,000. ठीक है, full stop. At the time of Z's admission, goodwill existed in the books of the firm at 2,40,000. Full stop. You are required to pass necessary journal entries in the books of the firm on Z's admission. इस क्वेश्चन में देखो, गुडविल अपीयर कर रहा है कितना, 2,40,000। तो पहले उसको राइट ऑफ कर देना अमंग ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद देखना कौन सा केस आएगा। यहां पर जेड अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है, तो केस 3 आएगा, फिर केस 3 का एंट्री कर देना। इसका एंट्री क्या होगा, लिख के रखो,
सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना। अच्छा, आंसर कहीं पीछे लिखा करो। हाँ, ओके। एंड आंसर लिखो। पहला एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1.5 लाख, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू गुडविल अकाउंट 2,40,000। ये राइट ऑफ का एंट्री। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फिर थर्ड एंट्री जेड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 32,500 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 7,500। और एक क्वेश्चन लिखो, जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2. Full stop. They decide to admit David as a new partner and to share future profit and losses equally. David brings in 50,000 as his capital. Full stop. Goodwill of the firm is valued at 60,000. Record the necessary journal entries. इसमें 3 बिट हैं. A bit, when no goodwill account appears in the books. B bit, when goodwill appears at 50,000. Bit C, when goodwill appears at 1 lakh. इसका आंसर लिखो। सिचुएशन ए में गुडविल अपीयर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो राइट ऑफ नहीं करना है। यहां कौन सा केस आएगा? केस 3, क्योंकि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है, तो केस 3 आएगा। तो एंट्री होगा, लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट 50,000। दूसरा एंट्री होगा, डेविड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट 16,000 टू हेनरीज कैपिटल अकाउंट 4,000। केस 2 में बोला है कि गुडविल अपीयर कर रहा है, तो पहले राइट केस 2 में बी जो है बी बिट में पहले राइट ऑफ का एंट्री करेंगे। राइट ऑफ का एंट्री होगा, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, हेनरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000। ये राइट ऑफ का एंट्री कर दिए। फिर यहां कौन सा केस आ रहा है? केस 1। तो केस 1 का एंट्री फिर रिपीट कर दोगे, वही जो भी लिखाया। क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट 50,000, और दूसरा डेविड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू जियोर्स कैपिटल अकाउंट 16,000 टू हेनरीज कैपिटल अकाउंट 4,000। अब सी बिट में गुडविल अपीयर कर रहा है 1 लाख, तो पहले राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ का एंट्री होगा, जियोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 60,000, हेनरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू गुडविल अकाउंट 1 लाख। राइट ऑफ का एंट्री हो गया। फिर केस 1 का एंट्री होगा, केस 3 का, क्योंकि यह नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है, तो केस 3 का वही एंट्री होगा जो मैं लिखाया अभी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट 50,000। दूसरा, डेविड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू जियोर्स कैपिटल अकाउंट 16,000
टू हेनरीज कैपिटल अकाउंट 4000। और एक क्वेश्चन लिखो, पी एंड क्यू shares profit in the ratio of 7:3, full stop. R is admitted for 27 share in profit, full stop. Goodwill already appears in the balance sheet at 1 lakh, full stop. Pass the necessary journal entries if bit 1. R brings cash for his share of goodwill 80,000. Bit 2. R brings in, सॉरी बिट 1 में था R cannot bring cash. R cannot bring cash for his share of goodwill 80,000. अब बिट 2 में है R brings in cash 80,000 for his share of goodwill. तो बिट 1 में क्या करोगे, पहले तो राइट ऑफ करोगे क्योंकि गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं, पहले राइट ऑफ का एंट्री करोगे। राइट ऑफ का एंट्री होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 70,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू गुडविल अकाउंट 1 लाख। फिर अब बिट 1 में, बिट 1 का सेकेंड एंट्री, आर तो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया नहीं है, तो एंट्री होगा आर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 56,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 24,000। और नंबर टू में बोलता है कि आर अपना शेयर ऑफ गुडविल आया है, पहले तो राइट ऑफ का एंट्री करोगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 70,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू गुडविल अकाउंट 1 लाख, राइट ऑफ कर दिए। अब यहां पर अब नंबर 2 में बोलता है कि आर अपना शेयर ऑफ गुडविल आया है, तो केस 1 आएगा। केस 1 में पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 80,000। फिर दूसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 56,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 24,000। समझ गए? तो इतना ही करोगे, ठीक है बच्चे लोगों। हाँ, तो गुडविल का चारों केस भी रिवाइज हो जाएगा इन नंबर्स के द्वारा। हाँ, और चारों केस का एंट्री आपको याद होना चाहिए, एंट्री बहुत एसेंशियल है। और साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा केस कब अप्लाई होगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।